यह कहानी माता वैष्णो देवी और उनके परम भक्त बाबा श्रीधर की है, जो श्रद्धा और चमत्कार का अनुपम संगम है। यह घटना लगभग 700-900 साल पहले की मानी जाती है, जब त्रिकुट पर्वत की तलहटी में हंसाली नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां बाबा श्रीधर एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। वे मां जगदम्बा के अटूट भक्त थे, लेकिन गरीबी और निसंतान होने का दुख उनके मन को कचोटता था। फिर भी उनकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। एक रात बाबा श्रीधर को स्वप्न में माता वैष्णो देवी प्रकट हुई। वे कन्या रूप में थीं और बोली, श्रीधर, मेरे सम्मान में एक भंडारा, सार्वजनिक भोज आयोजित करो। 9 कुमारी कन्याओं की पूजा करो और सबको भोजन कराओ। तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं और तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सुबह उठकर श्रीधर ने यह सपना अपनी पत्नी को बताया। दोनों खुश हुए, लेकिन चिंता भी हुई। उनके पास इतना धन कहां जिससे सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जा सके। फिर भी भक्ति के बल पर श्रीधर ने तैयारी शुरू की। उन्होंने गांव की 9 कुमारी कन्याओं को निमंत्रण दिया और पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद जब भंडारा शुरू हुआ तो अचानक एक अलौकिक कन्या, जो माता वैष्णो देवी का रूप थी, उनके घर में प्रकट हुई। उसने चमत्कारिक ढंग से भंडारे की व्यवस्था की। गांव के सैकड़ों लोग आए और सबको उनके मनपसंद भोजन परोसा गया। लेकिन वहां मौजूद तांत्रिक भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, इस चमत्कार से प्रभावित हुआ और माता की शक्ति को परखना चाहा। भैरवनाथ ने माता को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि वह उनकी अलौकिक शक्ति से मोहित हो गया था। लेकिन माता ने उसे चेतावनी दी और त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई। भैरवनाथ ने उनका पीछा किया। माता ने 9 महीने तक अर्धकुंवारी गुफा में तपस्या की, जहां हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। अंत में जब भैरवनाथ गुफा में घुसने की कोशिश की, तो माता ने अपना असली रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त रूप धर लिया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर कटकर भैरव घाटी में जा गिरा, जो आज भैरव मंदिर के रूप में जाना जाता है। मृत्यु से पहले भैरव ने माता से क्षमा मांगी और माता ने उसे वरदान दिया कि मेरे दर्शनों के बाद जो भक्त भैरव मंदिर आएगा, उसकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। भंडारे के बाद माता गायब हो गई और श्रीधर को लगा जैसे उन्होंने सब कुछ खो दिया। वे दुखी होकर भोजन जल त्याग कर प्रार्थना में लीन हो गए। एक रात माता फिर उनके स्वप्न में आई और बोली, श्रीधर, मुझसे मत घबराओ, मैं त्रिकुट पर्वत की गुफा में हूं, वहां आओ और मेरा दर्शन करो। माता ने उन्हें गुफा का मार्ग भी दिखाया। सपने के आधार पर श्रीधर ने यात्रा शुरू की। रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद माता के दर्शन का मार्ग उनके सामने खुलता गया। आखिरकार वे गुफा में पहुंचे, जहां उन्होंने 3 पिंडियों, प्राकृतिक चट्टानों को देखा, जो माता के 3 रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक थीं। माता ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें 4 संतानें और मेरे मंदिर की देखभाल का अधिकार मिलेगा। मेरी महिमा को चारों ओर फैलाओ। श्रीधर ने माता की आज्ञा मानी और बाकी जीवन गुफा में उनकी सेवा में बिताया। उनकी संतानें और वंशज आज भी माता वैष्णो देवी मंदिर की सेवा में लगे हैं। इस घटना के बाद से यह स्थान विश्व प्रसिद्ध तीर्थ बन गया, जहां हर साल लाखों भक्त माता के दर्शनों के लिए आते हैं। बाणगंगा से लेकर भवन तक की यात्रा, भैरव मंदिर का दर्शन और गुफा में माता के पिंडियों का दर्शन, यह सब श्रीधर की भक्ति का ही परिणाम है। इस तरह बाबा श्रीधर की श्रद्धा ने माता वैष्णो देवी के इस पवित्र स्थल को विश्व भर में पहचान दिलाई। आज भी हर भक्त जय माता दी का जाप करते हुए उनकी कथा को याद करता है और माता की कृपा की कामना करता है। जय माता दी।